हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है एंथ्रोपोलॉजी का। कौन सा पेपर होगा? जो एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर होगा आपके सामने, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजन का। कौन सा? इकोनॉमी, पॉलिटी और जो रिलीजन का आपके सामने अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म से संबंधित जो आपका एंथ्रोपोलॉजी का जो प्रश्न होगा, पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना भैया वीडियो। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा, उसमें ज्यादा नहीं, बस 3,000 सब्सक्राइबर ही बाकी है। तो आप सभी सब्सक्राइब कर दोगे तो ये मार्क कोई बढ़ा तो है नहीं, अपन आराम से उसको टच कर लेंगे। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। साथ के साथ जो पर्सन पढ़ा रहा हूं, इन सब के सॉल्यूशन आपको कहां पर मिलेंगे? फ्री में पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम पर। कहां पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का आपको बता देता हूं कहां पर मिलेगी पीडीएफ। अगर आप पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको ये फाइल वाला सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? फाइल वाला सेक्शन है। यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन है और यहाँ पर सर्च कर लेना एमडीसी। जैसे एमडीसी सर्च करोगे, आपके सामने अभी तो नहीं डाल रखी पीडीएफ, आपको देखने को मिल जाएगी एमडीसी बीए फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। उस पर क्लिक कर लेना, बाकायदा हर आपको जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं इसके सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। इसके पीडीएफ आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो आपको जहां से बताया गया उस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो तो नेट को ऑन ऑफ कर लेना, एक बार मिल जाएगी आपको। समझ में आ गया? चलिए आपके सामने प्रश्न आगे बढ़े उससे पहले सभी बच्चों से आपके सामने बता देना चाहता हूं, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इस पेपर का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले आपके जो एग्जाम में जो प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो वो कौन से देखने को मिलते हैं भाई? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। कौन से देखने को मिलते हैं? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। इन 10 प्रश्नों को करना आपको क्या रहता है? अनिवार्य रहता है। क्या रहता है? इन 10 प्रश्नों को करना आपके सामने अनिवार्य रहता है, कंपलसरी रहता है। और इनका सॉल्यूशन क्या? इनका सॉल्यूशन आपको कितनी लाइन में बनाना है? 3 से 4 लाइन में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। कितनी लाइन में? 3 से 4 लाइनों में इनका सॉल्यूशन अपने को बनाना होता है। समझ में आ गया? फिर अगले वाले प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। कौन से? आपके सामने लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करूं तो आपके सामने कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई? प्रत्येक यूनिट से आपके सामने एक एक कुल 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं? 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 4 में से आपको कोई 2 प्रश्न आपको करना होता है। कितने प्रश्न? 4 में से आपको कोई 2 प्रश्न आपको करना होता है। 4 में से आपको बस सिर्फ कितने प्रश्न? 2 ही प्रश्न आपको करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको 150 शब्दों में, कितने शब्दों में? 150 शब्दों में आपको बनाना होता है। कितने शब्दों में बनाना होता है भाई? 150 शब्दों में आपके सामने प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। फिर अगले वाले प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। कौन से? आपके सामने जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो प्रत्येक यूनिट से आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो 2-2 देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 2-2 देखने को मिलते हैं। उसमें से कोई एक एक, कितना? आपको एक एक के हिसाब से कुल 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन 300 शब्दों में। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में आपके सामने प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन बनाना होता है। जिसका अर्थ है कि आपको 2.5 पेज, कितने पेज बनने हैं? एक प्रश्न के आपके सामने लगभग 2.5 पेज। 2.5 पेज का अर्थ ये होता है आगे पीछे का एक पेज, दूसरा आगे पीछे का एक पेज, तीसरा आगे पीछे का एक पेज। इस हिसाब से आपको 2.5 पेज में सॉल्यूशन बनाना होता है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कितने पेज बनने चाहिए जिससे आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिले, तो अगर आप 17 से ज्यादा पेज, कितने? 17 से ज्यादा अगर आप पेज भर के आते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के पूरे चांस है। कितने? पूरे में से पूरे नंबर मिलने के आपके सामने पूरे चांस देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है।
आपके सामने इस पेपर को बारे में और बता दूं, ये पेपर माइनर कैटेगरी का पेपर है। कौन सी कैटेगरी का? माइनर कैटेगरी का पेपर है। इस पेपर को आपके सामने करना, पास करना अनिवार्य है। आपको भी पता है, अगर एक आध सब्जेक्ट में भी बैक रहेगी तो आप फेल हो सकते हो। साथ के साथ अगर आपके पेपर में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो नॉन कॉलेज वालों के लिए 150 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का? 150 नंबर का। आपको पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 60 नंबर चाहिए। नॉन कॉलेज वालों के लिए 150 नंबर का पेपर, 60 नंबर आपको पास होने चाहिए। रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए 120 नंबर का पेपर देखने को मिलता है, और पास होने के लिए आपको कितने नंबर? 48 नंबर आपको चाहिए होते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई शुरू करते हैं अपन क्लासों को। यूनिट फर्स्ट का जो पहला प्रश्न है, इकोनॉमिक सिस्टम एंड मनी, आर्थिक प्रणाली और मुद्रा से संबंधित। किससे संबंधित? आर्थिक प्रणाली और मुद्रा से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं अपन। सरल एवं जटिल समाजों की आर्थिक गतिविधियों मानव शास्त्रीय विवेचना कीजिए। क्या बताना आपको? सरल व जटिल समाज। सरल मतलब जो पहले के समय आदिम जो समाज हुआ करते थे, पहले जो समाज हुआ करते थे, उनको सरल समाज के नाम से जाना जाता है। किसके समाज में? प्राचीन जो समाज हुआ करते थे, आपने जो जिसमें कबीले हुआ करते थे, उन समाजों के अंदर क्या है? आर्थिक गतिविधि, पैसे का लेन देन कैसे हुआ करता था। समझ में आ गया? उसका मानव शास्त्रीय विवेचना क्या है, उसके बारे में, जो मानव शास्त्रीय सोच क्या होती है उसके बारे में आपको बताना। तो सरल समाज की आर्थिक गतिविधियां कैसे होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। समझ में आ गया? और साथ के साथ यह भी बता देना, जटिल समाज, जो आज के जो जटिल समाज हैं उनकी आर्थिक गतिविधियां कैसे होती हैं उसकी मानव शास्त्रीय विवेचना आपको करनी है। अच्छा प्रश्न है। जो सरल और जटिल समाजों की आर्थिक गतिविधियों के बारे में आपको बता देना। डिस्कस द एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। उत्पादन, वितरण, पुनः वितरण एवं उपभोग की अवधारणा स्पष्ट करते हुए मुद्रा की संकल्पना को समझाइए। तो देखो, अगर इस प्रश्न की बात करूं, अगर वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न में यह आएगा कि उत्पादन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, कि उत्पादन कैसे होता है कोई भी वस्तुओं का, उसके बारे में आपको बताना है। इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टाइप में आएगा तो दो आएगा, उत्पादन और आपके सामने वितरण की अवधारणा के बारे में स्पष्ट कीजिए तथा मुद्रा की संकल्पना के बारे में समझाइए कि मुद्रा होती क्या है। समझ में आ गया? और शॉर्ट टाइप में प्रश्न अलग से भी आ सकता है कि मुद्रा की संकल्पना के बारे में समझाइए। इसका अर्थ है कि मुद्रा कैसे काम करती है। मनी है, धन है आपके सामने, जो जैसे भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में आपको उस कॉन्सेप्ट को बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंजप्शन एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। क्या करना आपको? डिस्कस करना है मनी के कॉन्सेप्ट को। किसके कॉन्सेप्ट को? मनी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको डिस्कस करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें आपके सामने, जहां पर पॉलिटी, पावर एंड सोशल कंट्रोल, राजनीति, शक्तियों और सामाजिक नियंत्रण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित? यूनिट नंबर 2 में राजनीति, शक्ति व सामाजिक नियंत्रण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करें। राजनीति होती क्या है? किसके बारे में? पॉलिटी। राजनीति क्या होती है? शक्ति, पावर क्या होता है आपके सामने, और आपके सामने फोर्स, बल क्या होता है, और जो वैधता, लेजिटिमेसी क्या होती है, उसके बारे में आपको उदाहरणों के बारे में बताना। तो छोटे छोटे पॉइंट अगर ये प्रश्न आपके सामने देखने को मिले तो इसमें आपके सामने जैसे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में तो एक एक पॉइंट पूछ सकता है। राजनीति क्या होती है, शक्ति क्या होती है, वैधता क्या होती है, उसके बारे में बताइए। तो उसमें 2 से 3 लाइन में आप सॉल्यूशन करके आ जाओगे। लॉन्ग टाइम पे आएगा तो आपको एक एक पॉइंट अलग अलग से बनाकर लिख के आना है। पहले राजनीति के बारे में लगभग आपको आधा पेज भरना है, शक्ति के बारे में आधा पेज भरना है, बल के बारे में आधा पेज भरना है, और वैधता के बारे में आपको आधा पेज भरना है। तो इस तरीके से आपको हर एक एक छोटे छोटे आपके सामने कॉन्सेप्ट बनाकर बता देने हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी, पावर, फोर्स और लेजिटिमेसी के बारे में आपको बताना है। पहले पॉलिटी के बारे में बताओ, पॉलिटी क्या होती है, फिर बताना आपको पावर क्या होती है, फिर आपको बताना है फोर्स क्या होती है, और फिर आपको लेजिटिमेसी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। छोटे छोटे पॉइंट बनाकर आपको बता देना है। छोटे छोटे पॉइंट बनाकर बताओगे तब अच्छे अंक आपको मिल जाएंगे भाई। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। राज्यविहीन एवं राज्य समाजों के सामाजिक नियंत्रण की साधनों की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। क्या बताना है? राज्यविहीन
एवं राज्य समाजों की सामाजिक नियंत्रण के साधनों की तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है? एक तो राज्य विहीन समाज होते हैं, समझा, जिनका कोई राज्य नहीं होता है, और जो राज्य समाज होते हैं उन पर सामाजिक नियंत्रण कैसे होता है, क्या होता है, उन पर सामाजिक नियंत्रण कैसे होता है उसके बारे में आपको बताना है, उसके साधनों की तुलनात्मक अध्ययन करना है। मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोशल कंट्रोल एंड द स्टेटलेस एंड स्टेट सोसाइटीज। कंपैरेटिव स्टडी करनी है सोशल कंट्रोल के ऊपर, किसके ऊपर? सोशल कंट्रोल क्या होता है स्टेटलेस में और स्टेट सोसाइटीज में, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। विस्तार से इस पर्सन को करके चले जाना है आपको। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी एंड रिलीजन, धर्म का मानव शास्त्र। धर्म का मानव शास्त्र क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। धर्म का मानव शास्त्रीय अध्ययन कीजिए, सरल व जटिल समाजों की धर्म की भूमिका के बारे में बताइए। क्या करना है? धर्म किस तरीके से समाज के अंदर काम करता है, पहले के समय समाज हुआ करता था उसमें कैसे काम करता है, आज का जो जटिल समाज है, क्या आज के समय में भी विज्ञान का इतना महत्व है तो भी क्या धर्म की कोई भूमिका है, क्या आज भी लोगों की धार्मिक विचारधारा देखने को मिलती है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। धर्म की मानव शास्त्रीय अध्ययन करना, आपको सरल व जटिल समाजों में धर्म की क्या अवधारणा है उसके बारे में बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, समझ में आ गया। डिस्कस द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड स्टेट द एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिलीजन इन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। तो सिंपल और जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज है इनके अंदर एंथ्रोपोलॉजी की क्या आपके सामने जो अवधारणा है इसके बारे में आपको बताना है। अच्छा पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से इस पर्सन को कर लेना। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें, धर्म के सामाजिक कार्यों की विवेचना कीजिए। धर्म होता है उसके सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति क्या होती है, मतलब सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वो क्या होता है, समाज को वैधता प्रदान करने व परिवर्तन का साधन कैसे काम करता है, मतलब समाज में जो समाज होता है उसमें वैधता कैसे प्रदान की जाती है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेना है। क्या कर लेना है? इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिलीजन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव लाइफ, ए मींस ऑफ वैलिडेशन सोसाइटी एज ए फोर्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड चेंज। समझ में आ गया? अच्छे से कर लेना भाई इस पर्सन को। चलिए लास्ट नंबर 4 नंबर पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल सोसाइटी के बारे में। वैश्वीकरण क्या होता है और वैश्विक समाज क्या होता है उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबल सोसाइटी क्या होती है, किसके बारे में? ग्लोबलाइजेशन के बारे में और ग्लोबल सोसाइटी के बारे में अपन विस्तार से देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण की अवधारणा को विशेषताओं को व्याख्या कीजिए। क्या करना है? वैश्वीकरण क्या होता है उसकी अवधारणाओं के बारे में बताना, उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो आपके सामने वैश्वीकरण होता है उसके आपके सामने क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, वैश्विक समाज के संदर्भ में अर्थव्यवस्था, राजनीति व धर्म की मूल अवधारणाओं की विवेचना कीजिए। क्या करना आपको? डिस्कस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड द रिलीजन विद रेफरेंस टू द ग्लोबल सोसाइटी। आज का जो वैश्विक समाज है उसके संदर्भ में अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, राजनीति कैसे काम करती है, धर्म की जो मूल अवधारणाएं होती हैं वो कैसे काम करती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड द रिलीजन विद रेफरेंस टू द ग्लोबल सोसाइटी। तो ये था आज का जो आपका पेपर होने वाला है एंथ्रोपोलॉजी का। कौन सा? जो इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड रिलीजन, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे आपको करवा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।